नमस्कार। आज आप सबको बहुत दुखी मन से ये सूचित कर रहा हूँ कि वयोवृद्ध समाज सेवी प्रताप सिंह असवाल हमारे बीच में नहीं रहे। भगवान कृष्ण ने कहा है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण अन्यानि संयाति नवानि देहि। एक अंतहीन अनंत यात्रा के लिए सारे जीव इस संसार में आते हैं और अपनी परम धाम के लिए छोड़ जाते हैं। इस पंचभूत शरीर को इस पृथ्वी में ही छोड़कर अपनी अनंत यात्रा में निकल जाते हैं। जीवन का यही रहस्यमय और एक अटूट सत्य जिसे कहते हैं वो ये है, जिसे युधिष्ठिर ने कहा था कि किम आश्चर्य के रूप में प्रकट किया था, जिसे शिव संहिता में बिंदुपात कहते हैं। घटाकाश का महाकाश में विलीन बताया जाता है और यही रहस्य जीव को सत तत्व को आत्मसात करने के लिए विवश करता है। प्रताप सिंह असवाल का जन्म पतित पावनी गंगा के पावन क्षेत्र टिहरी में हुआ। वे भले ही वर्तमान में किसी संस्था के, विधानसभा के, संसद के सदस्य ना भी रहे, परंतु एक महामानव थे। एक मानव थे जो मानव धर्म का सबसे बड़ा वो होता है, जो भगवान कृष्ण ने कहा था कि अन्याय के खिलाफ सदा संघर्षरत रहते थे, मानवता के ओतप्रोत थे, मानवीय मूल्यों के सागर थे। गढ़वाल हितैषणी सभा जो दिल्ली में उत्तराखंड समाज की सबसे पुरानी संस्थाओं में से है, सबसे बड़ी संस्थाओं में है, और टिहरी उत्तरकाशी जन कल्याण परिषद के से जुड़े रहे। उनके निधन से मुझे गहरा आघात लगा। बहुत स्नेह था उनका मुझ पे। वो इंसानों को पहचानने की शक्ति रखते थे और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की और बोलने की ताकत रखते थे। ऐसा बहुत कम बिरले लोगों को होता है। लोग जीवन का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, लोग सत और असत में भेद नहीं कर पाते हैं, लोग तत्व को का अमृतपान नहीं कर पाते। प्रताप सिंह असवाल सहज, सहृदय और स्पष्टवादी व्यक्ति थे, जो उन्हें समझ में आता था, जहाँ तक प्रभु ने उनकी कृपा की। और बहुत ही एक संघर्ष, उनसे मेरा मिलन सर्वप्रथम दिल्ली में नई दिल्ली महानगर पालिका के कर्मचारी ने था, जो दीन दुखियों, उपेक्षित, जिनकी आवाज़ नहीं, संगठित नहीं है, उनकी आवाज़, उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष, न्याय दिलाने का काम करते हैं। हमारे मित्र अयोध्या निवासी हरिराम तिवारी जी, उनके साथ मुझे असवाल जी पहली बार मिले 2-2.5 दशकों से पहले। उत्तराखंड आंदोलन के बाद के आसपास मिले, तो उनसे
जूझा। तो कई बार उनसे बात होती थी। वो बहुत उम्र में मेरे से बहुत बड़े थे, परंतु वो अटूट श्रद्धा रखते थे, स्नेह रखते थे, आशीर्वाद रखते थे, अपनत्व रखते थे। वो कहते थे तुम संघर्ष। एक सभा में उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारे बीच में जिंदा श्रीदेव सुमन जी, जो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता है, भले ही उनकी ये अपनत्व रहा। श्रीदेव सुमन टिहरी में लोकशाही के ध्वजवाहक रहे, आज़ादी के ध्वजवाहक रहे, राजशाही के कुशासन के खिलाफ, अत्याचारों के खिलाफ और भारत में विलय करने के लिए वो संघर्षरत रहे, देश की आज़ादी के महानायक रहे और राजशाही के दमनकारी नीतियों के खिलाफ उन्होंने जो लंबा उपवास किया था उसी में अपने प्राणोत्सर्ग किया। ऐसे श्रीदेव सुमन संस्था के भी वे पदाधिकारी रहे और वो कहते थे लोग महापुरुषों को याद करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके पथ पे चलने वाले लोग का संकल्प लेते हैं, परंतु हमारे बीच में आज जो समाज के लिए उन्हीं के बताए रास्तों का अनुसरण करते हैं, उनको साथ देने का काम नहीं करते। तो प्रताप सिंह असवाल जी का यकायक जाना मुझे गहरा दुख प्रकट हुआ। कल आज सुबह जब मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रखर ध्वजवाहक रहे हर्षवर्धन खंडूड़ी जी को फोन किया, व्हाट्सएप ग्रुप में पता चला कि वो अस्वस्थ हैं, तो मैंने खंडूड़ी जी को फ़ोन किया। खंडूड़ी जी ने बताया कि वो तो स्वस्थ हैं, पर आज कल मैंने वो पढ़ा कि प्रताप सिंह असवाल हमारे बीच में नहीं रहे। मुझे भी गहरा दुख हुआ। उसके बाद मैंने देखा गढ़वाल हितैषणी सभा के फेसबुक में ये टिप्पणी लिखी हुई थी, उनका ये दुखद समाचार लिखा था। भगवान श्री कृष्ण से मैं बारंबार यही याचना करूँगा, प्रताप सिंह असवाल की दिव्य आत्मा एक कर्मयोगी थे, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले थे, उनको अपने सिर चरणों में स्थान दे। साथियों, इंसान की पहचान उसके पद, उसकी दौलत, उसकी शोहरत से नहीं, अपितु उसकी इंसानियत और सत और असत में भेद करने वाली गुण से होती है। खासकर मेरे जैसे कुरुक्षेत्र के सिपाही को न कोई पद से, न दौलत से, न शोहरत से, न बल से, न धन से अपना स्थान पा सकता है। मुझे तो वही है, वही प्रिय लगता है जो प्रेम से सभी जीवों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करें, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का संघर्ष करें, न्याय के पथ पर डटे रहने का जिसमें सामर्थ्य हो। ऐसे महामानव प्रताप सिंह असवाल जी हमारे बीच में नहीं रहे, परंतु उनकी स्मृतियाँ हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। मैं परमात्मा से पुनः विनम्र प्रार्थना करता हूँ, ऐसे महान कर्मयोगी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। यही मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है। और सबसे बड़ा महानता यही है कि अन्याय के पथ दूर औरों को हंसते देखो मनो, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। उस परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में ही हमारा जीवन समर्पित रहे। और ये अंतहीन यात्रा, ये अनंत यात्रा कि हम सब राही हैं, देर सवेर हम सबको जाना है और इस कर्मयोग के इस पथ पर समर्पित रहना है। ओम शांति।